2.3 सॉइल एंड इट्स फॉर्मेशन। तो सॉइल होती क्या है और इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई, ये पढ़ने का है। द सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इन विच प्लांट्स ग्रो वेरी वेल। तो सॉइल क्या है? अपर मोस्ट लेयर, जो भी हमें धरती की जो सामने लेयर दिखती है सॉइल की, वही सॉइल है। मतलब हमारी जो मिट्टी है वो क्या है? सॉइल है, अपर मोस्ट लेयर है अर्थ की, इन विच प्लांट्स ग्रो वेरी वेल। तो इसमें प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। प्लांट्स किस पे ग्रो करते हैं? सॉइल में। तो सॉइल क्या है? अपर मोस्ट लेयर है अर्थ की। इट इज अपर वेदर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। तो अर्थ की क्रस्ट सबसे ऊपर है। टॉप वाली लेयर कौन सी? क्रस्ट, मेंटल, फिर कोर। तो जो क्रस्ट है उसकी जो सबसे अपर लेयर है वो क्या है? हमारी सॉइल। और इसमें कौन सा मटेरियल होता है? वेदर्ड मटेरियल। वेदर्ड मटेरियल वही जो हमारी एक रॉक से जो टूट टूट के, मतलब जब एक रॉक टूट टूट के छोटी छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाती है और वो धीरे धीरे स्मूथ सी हो जाती है, फिर उसी का क्या बन जाता है? सॉइल। तो ये क्या है? वेदर्ड लेयर है। मतलब इसमें वेदरिंग वाला मटेरियल प्रेजेंट है और अपर मोस्ट लेयर है अर्थ क्रस्ट की। पेडोलॉजी को क्या बोलते हैं? PEDOLOGY, पेडोलॉजी। पेडो का मीनिंग होता है सॉइल, तो पेडोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ सॉइल। और पेडोजेनेसिस मतलब प्रोसेस सॉइल फॉर्मेशन का। जेनेसिस का मतलब होता है कोई भी प्रोसेस जिसमें कुछ फॉर्म हो रहा हो, और पेडो का क्या मतलब है? सॉइल। तो पेडोजेनेसिस मतलब प्रोसेस इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो सॉइल फॉर्मेशन दो तरीके से हो सकती है, एक तो वेदरिंग के तरीके से और दूसरा सॉइल डेवलपमेंट या फिर पेडोजेनेसिस। तो सॉइल फॉर्मेशन दो तरीके से होती है, वेदरिंग और पेडोजेनेसिस। पेडोजेनेसिस मतलब सॉइल का फॉर्म होना, तो किसी भी तरीके से होती है। वेदरिंग में क्या होगा? कोई भी रॉक है, टूटेगी, डिवाइड होगी। रॉक वेदरिंग क्या होता है? रॉक का डीकम्पोजिशन या फिर डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स, वो क्या होता है? वेदरिंग। तो जब कोई भी रॉक टूटेगी छोटे छोटे पीसेस में, बड़ी सी रॉक है टूट गई छोटे छोटे पीसेस, तो ये मिलजुल के क्या है? एक सॉइल बना देंगे। और पेडोजेनेसिस में क्या होता है? मॉडिफिकेशन ऑफ मिनरल मैटर थ्रू इंटरेक्शन बिटवीन बायोलॉजिकल टोपोग्राफी लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ अ वैरायटी ऑफ सॉइल। इसमें क्या होता है? इसमें भी यही, जो मिनरल जितने भी प्रेजेंट है अर्थ में, अब मिनरल किस में प्रेजेंट होंगे? रॉक्स में ही। तो मिनरल जितने भी प्रेजेंट हैं उनमें मॉडिफिकेशन आएगी। मॉडिफिकेशन कैसे आएगी? कुछ भी चीज़ उनके साथ बायोलॉजिकल या फिर उनका लैंड सरफेस जैसा होगा या फिर क्लाइमेट कैसा है, उस हिसाब से मिनरल्स में चेंजेस आएंगे। फिर आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन। तो क्या क्या फैक्टर हैं जिनकी वजह से सॉइल की फॉर्मेशन में इफेक्ट पड़ता है? सबसे पहला फैक्टर है पैसिव फैक्टर और दूसरा है एक्टिव फैक्टर। पैसिव फैक्टर का मतलब कि जो पहले से है ये, मतलब उसमें कुछ चेंज नहीं करते। तो पैसिव फैक्टर की पहली है पेरेंट रॉक, मतलब जिससे सॉइल बनी है, जिस रॉक को टूट टूट के सॉइल बनी है, उस पेरेंट रॉक की कैसी वो प्रॉपर्टीज हैं, किस टाइप की रॉक है, तो ये क्या पहले से ही बना, तो ये पैसिव फैक्टर है। टोपोग्राफी और लैंड, ये भी पहले से बने होते हैं। टोपोग्राफी और रिलीफ, क्या मतलब लैंड कैसा है, माउंटेनियस या प्लेन है, तो ये भी पैसिव फैक्टर। और टाइम तो चलता ही रहता है, इसका तो कुछ चेंज कर नहीं सकते, तो ये भी क्या है? पैसिव फैक्टर। फिर आता है एक्टिव फैक्टर। एक्टिव फैक्टर में आता है क्लाइमेट। क्लाइमेट तो चेंज होता ही रहता है हमेशा, कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, कभी बहुत गर्मी निकल गई, तो ये सब चीज़ें भी क्या है? सॉइल की फॉर्मेशन में इफेक्ट करते हैं। दूसरा है लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई एनिमल, प्लांट, मतलब प्लांट ग्रो करेगा तो सॉइल अच्छी रहेगी। प्लांट नहीं ग्रो कर पा रहा है किसी सॉइल में, तो वहाँ की सॉइल अच्छी नहीं होगी। तो सिंपल सी बात है, एनिमल्स वगैरह इफेक्ट करते ही रहते हैं। तो ये क्या हो गया? एक्टिव फैक्टर। पेरेंट रॉक का क्या मतलब है? पेरेंट रॉक कौन सा है? पैसिव फैक्टर है। तो ये क्या है? इसमें क्या आ गया? सैंडस्टोन। अब अगर कोई भी सॉइल सैंडस्टोन से बने, सैंडस्टोन कौन सी होती है? सेडिमेंट्री रॉक होती है। तो सैंडस्टोन से कोई भी रॉक बनेगी तो वो कैसी होगी? कोर्स होगी और वेल ड्रेन्ड सॉइल होगी। कोर्स मतलब कोर्स मतलब अच्छी वाली, ऐसे थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी सी, वैसी सॉइल। और शेल होती है, शेल भी एक सेडिमेंट्री रॉक होती है। तो जब कोई भी सॉइल शेल रॉक से बनी होगी, मतलब शेल रॉक की वेदरिंग हुई, उससे बन गई सॉइल, तो वो वाली सॉइल कैसी होगी? फाइनर और पुअरली ड्रेन्ड, मतलब बहुत ज़्यादा पतली पतली, जैसे रेत होती है वैसी टाइप की वो सॉइल बन जाएगी। तो उस सॉइल में क्या होगा? हम अच्छे से प्लांट्स वगैरह ग्रो नहीं हो पाएंगे, वो सॉइल किसी यूज़ की नहीं होगी। पर जो कोर्स और वेल ड्रेन्ड सॉइल है
वो कैसी होगी, उस पर हम प्लांट्स वगैरह अच्छे से उगा सकते हैं। वेल ड्रेन का क्या मतलब है, जिसमें अच्छे से पानी सोक कर लेती है वो, और पुअरली ड्रेन में कि वो पानी सोक नहीं कर पाती है। पानी अगर कोई सॉइल पानी सोक नहीं कर पाएगी तो वो कैसी होगी, ड्राई ड्राई सी और एकदम बारीक सी होगी, तो प्लांट्स उसमें ग्रो नहीं करेंगे। तो ये क्या है, पैसिव फैक्टर। फिर आता है टोपोग्राफी या फिर रिलीफ। तो टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ लैंड की एक लैंड की कितनी स्लोप है। अगर कोई माउंटेन है उसकी बहुत ही ज़्यादा स्लोप है, स्लोप क्या होता है ये, तो माउंटेन की बहुत ज़्यादा स्लोप है, प्लेन की तो स्लोप 0 है, प्लेटो की थोड़ी सी स्लोप होगी। तो इन स्लोप्स पे भी क्या करता है, सॉइल की फॉर्मेशन इफेक्ट होती है। अब ये कैसी होती है, सॉइल कैन नॉट डेवलप ऑन स्टीप स्लोप बट डेवलप्स एट जेंटल और लेवल स्लोप। तो अगर हम किसी खड़े माउंटेन जो एकदम सीधा माउंटेन है उधर देखते हैं, वहाँ पे क्या हमें सिर्फ रॉक्स दिखती हैं, वहाँ पे सॉइल होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती, क्योंकि सॉइल खड़ी हो ही नहीं सकती ऐसे कभी भी। पर हमारे जैसे प्लेन एरिया में जाते हैं, प्लेटू वाले एरिया में, तो उधर क्या है, प्लेन एरिया, तो सॉइल कहाँ है, उधर इकट्ठी होती है। पर माउंटेन जो जहाँ पे स्टीप स्लोप है, एकदम सीधी खड़ी स्लोप है, वहाँ पे सॉइल कभी भी नहीं दिखती है हमें। तो ये भी किससे, ये टोपोग्राफी फैक्टर है जो सॉइल को इफेक्ट कर रहा है। फिर आता है टाइम, ये भी क्या है, पैसिव फैक्टर है। हार्ड रॉक्स टेक मोर टाइम वाइल पोरस और सॉफ्ट रॉक्स। अगर कोई हार्ड रॉक है, अब वेदरिंग से रॉक्स बनती हैं, मतलब वेदरिंग से सॉइल बनती है। अगर कोई हार्ड रॉक है उसकी वेदरिंग होने में टाइम लगेगा, पर अगर कोई सॉफ्ट रॉक है उसके बीच में दरारें हैं तो उसकी वेदरिंग जल्दी हो जाएगी। इसकी वेदरिंग जल्दी होगी तो जल्दी इसकी सॉइल बनेगी, पर हार्ड रॉक जो है उसकी सॉइल बनने में बहुत टाइम लगेगा। तो ये भी क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल को इफेक्ट करता है। फिर आता है क्लाइमेट। अगर हाई टेम्परेचर है तो बैक्टीरियल एक्टिविटी ज़्यादा जल्दी होगी, और मोर फिजिकल और केमिकल वेदरिंग भी जल्दी होगी। तो इसमें क्या होगा अगर किसी एरिया में ज़्यादा टेम्परेचर है तो जो बैक्टीरिया एक्टिविटीज़ हैं, मतलब जो भी रॉक के ऊपर एक एनिमल छोटा या ऑर्गेनिज्म मर गया, उसने अपने बैक्टीरिया वगैरह छोड़ दिए अपनी बॉडी को गलाने के लिए, तो अगर वो टेम्परेचर हाई होगा उस टाइम पे, तो जो उसके बैक्टीरिया हैं वो जल्दी काम करेंगे और क्या करेंगे, रॉक को भी अपने साथ डिसइंटीग्रेट करने लगेंगे, जिससे क्या सॉइल जल्दी बनेगी। पर उस वाले जब क्लाइमेट ज़्यादा मतलब टेम्परेचर हाई होता है तब हमारे पास ह्यूमस नहीं बनता है कभी भी। पर जब लो टेम्परेचर होता है तब हमारे पास जल्दी बैक्टीरियल एक्टिविटी नहीं होगी, पर जो भी बचेगा मटेरियल हमारे पास, जैसे जितनी जो सॉइल बनेगी उसमें ह्यूमस ज़्यादा होगा, ऑर्गेनिक लेयर मोटी होगी। फिर आता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। व्हेन एनिमल्स डाई दे ऐड मोर ऑर्गेनिक मैटर टू पेरेंट मटेरियल। लिविंग ऑर्गेनिज्म किस में था, एक्टिव फैक्टर्स में। तो कोई भी एनिमल मर रहा है किसी रॉक के ऊपर, तो उस रॉक में जब वो टूटेगी रॉक, तो उसके साथ साथ एनिमल भी उसके साथ ही बिखर जाएगा, टूट के गल के। तो उस मटेरियल जो उस सॉइल है उसका मटेरियल कैसा होगा, ऑर्गेनिक मटेरियल, मतलब उसमें ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा। फिर आता है सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल क्या होता है कि सॉइल की जो लेयर्स है वो कैसे कैसे डिवाइड है। तो सीक्वेंस एंड नेचर ऑफ हॉरिजन। हॉरिजन क्या होता है, लेयर्स सुपर इम्पोज ऑन वन अबव द अदर विच इज कॉल्ड एज सॉइल प्रोफाइल। तो सीक्वेंस या फिर नेचर ऑफ जो लेयर हैं सॉइल की प्रेजेंट, वो एक दूसरे के ऊपर हैं। पहली एक लेयर आ गई, ए लेयर, बी लेयर, सी लेयर, तो सबसे नीचे कौन सी है, डी लेयर, उसके ऊपर सी लेयर, फिर बी, ए। तो ये जो सीक्वेंस है लेयर्स का और इनका जो नेचर है अलग अलग, इसको क्या बोलते हैं, सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। तो डी लेयर से पढ़ेंगे। सबसे नीचे क्या होंगी, बेड या फिर बेड रॉक, मतलब जो मोटी मोटी रॉक्स होती हैं। ये सिंपल मतलब सबसे नीचे कौन सी होगी, बड़ी बड़ी वाली रॉक। उसके ऊपर क्या होंगी, थोड़ी, मतलब ये जो बड़ी रॉक्स हैं थोड़ी थोड़ी टूटी, तो उसके ऊपर वो इकट्ठी हो गई। तो वो जो छोटे छोटे पीसेस हैं वेदर्ड रॉक्स के, जो बेड रॉक की जो वेदरिंग होके छोटे छोटे पीसेस इकट्ठे हुए हैं, वो होंगी सी लेयर। फिर आती है बी लेयर। बी लेयर में जो वेदरिंग ज़्यादा हुई है वो ऊपर ज़्यादा इकट्ठी हो गई, तो इसमें जब बहुत ज़्यादा वेदरिंग हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट, क्ले, सैंड, ये सब बन जाएगा। उसके बाद है ए लेयर। ए लेयर में सबसे ज़्यादा क्या होता है, ह्यूमस होता है। क्यों होता है, क्योंकि सबसे ये वाली जो लेयर है इसके ऊपर क्या है, एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं या फिर ह्यूमंस रह रहे होते हैं। तो उनका जो भी मटेरियल है, खाना पीना, पोटी वोटी, क्या हुआ, अबे वीडियो बना रही हम। तो ये हो गई हमारी ए लेयर। तो ए बी सी डी ये थी पूरी सॉइल प्रोफाइल।